हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों के दो ही बेटे थे, जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों की शादी हो चुकी थी। किसान और उसकी पत्नी बीमार रहने लगे। तब किसान ने अपने बेटों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया और कुछ समय बाद उन सब की मृत्यु हो गई। उन सब की मृत्यु के बाद कुछ टाइम बाद किसान के छोटे लड़के श्याम की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई राम ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई श्याम की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो चुका था। एक दिन बड़े भाई राम ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज का पैसा खर्च ना करना पड़े। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार भी कोई शक नहीं करेगा कि बीमार था और बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई राम ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और श्याम को जहर दे दिया। श्याम की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी होगी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने पश्चात उस किसान के बड़े लड़के राम की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। गिने दिनों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने इसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा सबको दिया। लड़का ठीक हो जाए, अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी और लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि शरीर सिर्फ पिंजरा ही रह गया। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा था। अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई राम, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तरफ तैयारी कर लो। सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई श्याम हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा इंसाफ हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, धर्मराज लेगा तिल तिल का लेखा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा है डाठा, अंत समय सब भार बांटा। इसलिए कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले ये याद रखें कि भगवान यहाँ का यहीं सब लेखा जोखा पूरा कर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।